गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैंने आपसे बोला नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है सिंपलीफाई करना है, जैसा आप देख रहे हो। अब सिंपलीफाई कैसे करना है, सपोज करिए यहां पर इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है और आपको कैसे करना है। देखो आपने 8th में 7th में सीखा था मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, कुछ ऐसे पढ़ा होगा। बाइनोमियल्स मोनोमियल होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, तो ये बाइनोमियल्स का एक क्वेश्चन है। देखिए अब जब क्वेश्चन की बात करते हैं बाइनोमियल्स की, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। जो पहला नंबर है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड नंबर है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। हमने पहला नंबर यहां लिखा और सेकंड लिखा 2 प्लस √2 प्लस, अब देखिए इसको लेंगे, ये साइन के साथ लेना है, √3 इक्वल टू 2 प्लस √2। बस इतना सा देखना है और कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव टू सी लाइक दिस कि भैया अगर बाइनोमियल्स है, अगर ये अलग अलग टर्म है दोनों, तो उसे कुछ नहीं करना, पहले वाले को बाहर लेना है, दूसरे वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे वाले को लिखना है, फिर दूसरे पहले वाले को मल्टीप्लाई में रख देना है। अब देखिए इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसी को इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर इसी को इससे करना है, ठीक है, क्योंकि बाइनोमियल्स है। मल्टीप्लाई विद बाइनोमियल, तो दो टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 प्लस 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 3√2 प्लस 2√3 प्लस रूट, अब ये बात आपको बताऊंगा। देखिए जब दोनों वैल्यू इस तरह से आ जाए, ये आपका √3 इंटू √2 है, तो जब रूट सामने एक साथ साइन हो, अगर यहां पर √3 इंटू √3 होता तो ये तो 3 हो जाता, क्योंकि हमें पता है इस √2 की वैल्यू, इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है, तो 3 की स्क्वायर इंटू 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ये आ गया 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। देखिए ये आपका आंसर है, ये ध्यान देना है, ये आपका आंसर है। तो बाइनोमियल्स को बहुत ध्यान देना। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं आपको, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको सिर्फ देखना है कि भैया किस तरह से क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना आपको कि क्वेश्चन जो हो रहा है बाइनोमियल किस तरह से चल रहा है। एक और आपका देखिए, यहां पर देखिए जैसे 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले से होते हैं, फॉर्मूले आइडेंटिटी है। एक है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका a² प्लस 2ab प्लस b²। एक आपका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। एक है आपका a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b। देखिए जिन बच्चों को अगर इस आइडेंटिटी का यूज करना है, आप इसका भी यूज कर सकते हो, नहीं तो वही बाइनोमियल्स वाला आप कर सकते हो। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसमें प्लस माइनस इस वाली आइडेंटिटीज में, तो आप क्या करोगे, इसमें लिख लो, सिर्फ इसका स्क्वायर करना है, ये माइनस लगाना है, √3 का स्क्वायर करना है। तो इस तरह से ये आ गया 3 3 या 9 और √3 ये कट जाता है, इससे आ गया 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये देखिए आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं आ रहा है तो आप इसका बाइनोमियल के साथ भी कर सकते हो। देखिए ध्यान देना जरा, बहुत ध्यान से, अटेंशन रहने का बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए इसको लिया आपने, 3 बाहर लिया और 3 माइनस √3। मैं इसलिए बता रहा हूं जिन बच्चों को ये वाले फॉर्मूले में परेशानी हो रही है वो ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ प्लस √3 लिया और इसको 3 माइनस √3 अंदर कर लिया, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करा, इसी से इसको मल्टीप्लाई करा, इससे इसको करा, इसी से इतना करा, क्योंकि बाइनोमियल्स है। 3 3 जा 9 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 बन जा 3, √3 हो गया, फिर ये प्लस 3√3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, अब ये आ गया √3 का स्क्वायर। आप पूछ रहे होगे सर स्क्वायर कैसे हो गया, देखो ये √3 है, ये √3 है, तो √2 हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया। अब देखो एक और चीज है, ये नाम है 9 माइनस 3√3 प्लस 3√3 और ये माइनस 3। अब देखो ये प्लस है, दोनों वैल्यू सेम है, एक निशान प्लस है, एक माइनस है। अगर दोनों प्लस होते तो आप दोनों को जोड़ देते हैं, लेकिन अब एक माइनस है तो ये दोनों 0 हो गया,
क्योंकि अगर दोनों माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाता है, इसीलिए हो गया। अब यहाँ बचा 9 - 3 = 6, आंसर सेम आएगा, आंसर जो यहाँ था वो यहाँ होगा, आंसर में डिफरेंसेस नहीं हो सकता। अगर आंसर डिफरेंस हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे, इसमें ही लेके चलेंगे क्योंकि आइडेंटिटीज के साथ लेके चलना है, या आइडेंटिटी के साथ नहीं भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के टाइम बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड के अंदर एक होता है आपका पेपर 9 का बोर्ड का आता है, लेकिन उसमें आपको बहुत ध्यान से ये देखना है कि हम क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और अगर आपने शुरू में अटेम्प्ट किया और अटेम्प्ट क्वेश्चन आप सही करके चल रहे हो तो यू हैव टू गेट द आंसर, यू हैव टू गेट द मार्क्स, उसका मार्क्स मिलेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाता हूं। सपोज करो हमने क्या करा, ये आ गया √3 - √2 का स्क्वायर, ऐसे आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है ये वाला फॉर्मूला आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी है ये कि भैया a - b का होल स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, इस √3 का होल स्क्वायर, देखो a का होल स्क्वायर, ये साइन माइनस में 2 × √3 × √2 और यहाँ पर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, प्लस √2 का स्क्वायर हो गया और इसमें ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2 और √2 √6 और यहाँ आ गया +2, 3 ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 3 + 2 ये आ गया 5 - 2 √6, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए मैं सिर्फ इसी में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उन क्वेश्चन आपको क्या करना है, उन्हें ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, बहुत ध्यान देना। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि सर कमेंट बॉक्स में हमें करने के लिए दे देते हैं, ये आप समझिए कि मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूं ताकि जो आप क्वेश्चन करें उस क्वेश्चन का अगर आप यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। तो आपको ये बहुत ध्यान से रखना है कि सर जो हमें दे रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए दे रहे हैं। एक क्वेश्चन ये दे रहा, एक मैंने और दे दिया, सपोज को 7 + √3 है और यहाँ पर 8 + √5 है, देखिए ये है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके और मुझे आंसर बताना है। थैंक यू।